सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा उसको अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। यदि हम वेदानुकूल आचरण करते हैं, वेदोक्त शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त कर्मों को करते हैं, तो निसंदेह उन्नति की ओर हमारा, विकास की ओर हमारा, उत्थान की ओर हमारा जो लक्ष्य है वो जरूर हमको मिलता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उधर हमारा हर प्रकार से कल्याण है, और इधर जहाँ कष्ट है, संकट है, जहाँ पर जो है अज्ञानता है, अविवेक है, जहाँ पर अधर्म है, अन्याय है, अविद्या है, अज्ञान है, अभाव है, अंधकार है, इधर से हम नहीं बच पाएंगे। यदि इधर आकर्षण रहा हमारा, तो हम निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ, तत्परता के साथ, परस्परता के साथ, कृतज्ञता के साथ, माता पिता गुरु आचार्यों के सन्निधि में, उनके पावन मार्गदर्शन में सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। और इस प्रकार से जब हम प्रयत्न करेंगे तो निसंदेह हमारा यह जीवन अत्यंत श्रेष्ठ, सरल, सुगम्य और जो है हर प्रकार से सरलता से युक्त हो जाएगा। वैदिक जीवन पद्धति में प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा था और बहुत ही सुंदर प्रश्न किया हुआ है। आखिर क्यों वैदिक जीवन पद्धति को लोग भूलते जा रहे हैं, पहला प्रश्न है। इसे अपने जीवन के ऊपर लागू कैसे किया जाए, दूसरा प्रश्न है। तरह तरह के प्रोफेशनल कैसे इस लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं, लोगों को यह संदेश वैदिक जीवन पद्धति का कैसे कैसे पहुंचाया जाए। अविनाश कुमार सिंह दिल्ली से इन्होंने प्रश्न किया है। अविनाश जी का प्रश्न यही है कि वैदिक जीवन पद्धति को हम क्यों भूलते चले जा रहे हैं, इसको कैसे अपनाएं, इसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे लाइफ स्टाइल में जी सकते हैं और घर घर इसको कैसे पहुंचा सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न किया है हमारे आदरणीय अविनाश कुमार सिंह दिल्ली से। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पहला प्रश्न जो कि इसको क्यों भूलते चले जा रहे हैं, वैदिक जीवन पद्धति को भूलने का मतलब क्या है। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम किसी कार्य को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी सामान को क्यों भुला देते हैं, क्योंकि उस पर हमारा आकर्षण नहीं होता, वह हमारा जो है आकर्षण का केंद्र नहीं होता है। जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जो ज्ञान, जो सामान हमको ज्यादा आकर्षित करता है, हमको ज्यादा प्रभावित करता है, हम उधर ही ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, उधर ही हम आकर्षित रहते हैं। और जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या ज्ञान, सामान जो भी, उधर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते, वो हमको आकर्षित नहीं करता, आकर्षण का केंद्र नहीं होता है। इसलिए वैदिक जीवन पद्धति को हम भूलते चले जा रहे हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल थी, हमारा जीवन चक्र था, जीवनचर्या थी, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। आज का जो हम परिवेश देखते हैं, चाहे नगर हो, चाहे शहर हो, गांव हो, गली हो, खेत खलिहान हो, चाहे जहां पर हम देखते हैं एक जो विकट संकट की स्थिति आ गई है, जहां पर व्यक्तियों का, वस्तुओं का, स्थान का जो एक बहुत बड़ा आकर्षण है, भौतिक आकर्षण। ये दुनिया बड़ी चमकीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। तो इस रंग रंगीली दुनिया में, इस चमकीली दुनिया के आकर्षण में व्यक्ति फंस गया है। और जब आंखों के सामने चकाचौंध है तो फिर दूसरी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है।
जैसे रात्रि में हम सफ़र करते हैं, अ, गाड़ी में बैठे होते हैं, तो सामने से जब कोई बहुत तेज़ी से कोई गाड़ी आती है, उसकी लाइट बहुत पावरफुल होती है, तो वो लाइट आँखों पर पड़ती है, तो व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता सामने क्या है। वो "डी पर मार, हो जा पार" ऐसा बोलते हैं पीछे से। और जब सामने से आती है लाइट, तो फिर वो उसको दिखाई नहीं पड़ता कि किधर से जाएँ हम। वो जाता है तो फिर कभी-कभी गड्ढे में गिर जाता है। ऐसे ही इस संसार का जो आकर्षण है, जो भोग की दुनिया है, जो क्षणिक सुख के चक्कर में लोग फँसे हुए हैं, इससे इस वैदिक जीवन की ओर आकर्षित नहीं हो पाते हैं। और ये जानते हुए भी कि भोगे रोग भयम, यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहां भोग है वहां पर रोग है। अंतिम में कुछ हाथ लगता नहीं है, लेकिन अभी जब तक डू ऐश, खाओ पियो मौज करो, पिब भुंग सुरमस्व, खाओ पियो और मौज करो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कौन देखा कल, आज जो करना है आज करो। ऐसे जो संकीर्ण विचारधारा है, जो भोगोन्माद है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। ये जो लोगों की जो है चारवाक की जो स्थिति है, चारवाक के लोग जो है ज्यादा भक्त जो बन रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब तक जीवन है खाओ पियो मजे करो, और खाने पीने की कमी पड़े तो कर्जा लेकर के आओ, घी पियो, कर्जा लेकर के, कौन देखता है। लेकिन हमारी ये संस्कृति नहीं है। लेकिन अब हमारी संस्कृति त्याग की संस्कृति है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्विद् धनम, त्याग पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाती है हमारी संस्कृति। और आज की जो स्थिति है उसमें भोगोन्माद है, इसलिए लोग भोगों की ओर, क्योंकि जो रसना का सुख है वो क्षणिक सुख है और उसको अच्छा लगता है। डायबिटीज भले ही हो जाए, लेकिन रसगुल्ला खाने से बाज नहीं आएंगे, जलेबी खाने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे नहीं मिलेगी तो चोरी करके खाएंगे, चुपचाप खाएंगे, छिप करके खाएंगे। रोग होने पर भी भोग लोग छोड़ते नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, रोग होने नहीं देते। इतना संतुलित जीवन होता था। आहार पर भी विचार नियंत्रण, आहार पर नियंत्रण, विचार पर नियंत्रण, व्यवहार पर नियंत्रण, अपनी दिनचर्या पर। आज हम क्यों रोगी हो रहे हैं? क्योंकि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी फूड, ये जो है, ये जो असहज जीवनचर्या है, असंतुलित जीवनचर्या, असंतुलित आहार, असंतुलित विचार जो है, ये हमको रोगी बना रहे हैं। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा में, वैदिक संस्कृति में बिल्कुल इसका निषेध है कि हमको जो जीना है अच्छे से जीना है। हित भुक मित भुक ऋत भुक, हम अच्छा खाएं, कम खाएं, सात्विक आहार लें, हितकारी आहार लें। और हितकारी आहार में भी जो सात्विक आहार है उसमें भी परिमित हो, और बेईमानी का नहीं, ईमानदारी का। आज जितना जो बेईमानी से कमाता है, जितना जो फ्रॉड कर ले, जितना जो है भ्रष्टाचार कर ले, जितनी बड़ी अट्टालिकाएं बना ले, जितने बड़े संसाधन एकत्रित कर ले, लोग उसको बोलते हैं ये बहुत अच्छा है। तो ये हमारी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति तो त्याग तपस्या की है। इसलिए त्याग में जीवन हमारा होना चाहिए। वैदिक जीवन पद्धति हमको यही शिक्षा देती है कि हम इसको समझे जाने, और वैदिक परंपरा से जुड़ने के लिए अत्यंत संतोष होना चाहिए, अत्यंत संतोष के साथ जीवन को जीना चाहिए। हम लालच ना करें। माँ गृधा कस्य स्विद् धनम की जो बात कही है, किसी के भी धन की लालच ना करें, किसी के संपत्ति की लालच ना करें। लोभ लालच ठीक नहीं, लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। लेकिन आज तो सब ये तो इससे विपरीत है, उल्टा है। हम कबीरदास जी को यदि उनके विचार को यदि देखते हैं तो उन्होंने भी कहा कि जो है संतोष में ही सुख है। हमारे ऋषियों ने कहा संतोषा परमम सुखम, संतोष में परम सुख है। इसलिए गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, गोधन गज धन वाजी धन
और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। रे कबीरा, सब धन धूरि समान। हम धन को जितना महत्व देंगे, उतना निधन की ओर जाएंगे, उतना हम विचारों से, उतना संस्कारों से निर्धन होते चले जाएंगे। और अंत समय में कितना भी धन वैभव हम कमा लें, कितनी सुख समृद्धि पा लें, लेकिन अंत में निधन तो होना ही होना है। अपने संतान को, अपने इस जीवन को, इस जहान को महान बनाने का यदि कोई अच्छा सच्चा उपाय है, कोई एक परंपरा है, ऋषि परंपरा, तो वह वैदिक परंपरा है, वह वैदिक जीवन पद्धति है। इसको आत्मसात जरूर करें, जब इस ओर आकर्षण लोगों को होगा, क्योंकि ये शाश्वत सुख है, इसमें जन्म जन्मांतरों का सुख छिपा हुआ है। और यहाँ भौतिक जो सुख है वो क्षणिक सुख है, सुख थोड़ी देर का और दुख दीर्घ काल का। तो आदरणीय जो अविनाश जी ने जो प्रश्न किया है, तो इसमें ये बात जरूर हमको समझनी चाहिए कि क्षणिक सुख चाहिए या शाश्वत सुख चाहिए। हम क्षणिक सुख के लिए यदि कार्य करते हैं तो क्षणिक सुख मिलेगा, इस सुख से हम ऊपर उठने का प्रयत्न करें, इस आकर्षण से अपने आप को बचाने का जो है प्रयास करें। वैदिक जीवन पद्धति बहुत सरल है इससे, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है, सत्यमय जीवन, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यमय जीवन हो, और इसके लिए सदा संतोष के साथ जीवन जीने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। त्यागमय जीवन हो, परस्परता के साथ जीवन हो। यहाँ तो स्वार्थपरता की होड़ लगी हुई है। हमारा जीवन जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेद, ऐसी परंपरा है। लेकिन जो स्वार्थ की परंपरा, वहां तो बिल्कुल ऐसा नहीं, इससे उल्टा ही है कि जितना जो है नोच घसोट सको, जितना जो है इस समाज को, जितना लोगों को निचोड़ सको उतना निचोड़ लो। ये तो अवनति है, उन्नति नहीं है। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, कुशिक्षा का पाठन पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, दिली भावना का दलन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम हम भरें जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरें जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, तबाह उल्लुओं से चमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। कवि वीर भगवान ही अब बचाए, कवि वीर भगवान ही बस बचाए, गलत रास्ते पर वतन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए वैदिक जीवन पद्धति को अपनाएं। इस पद्धति को अपना करके अपनी संतति को, अपने समाज को
संसार को हम सुख से, आनंद से, शांति से परिपूर्ण कर सकते हैं, यही एक उपाय है। ना इतो अस्ति ना अथो इतो अस्ति ना अन्यथा इतो अस्ति, अथवा ये कहें ना अन्यथा इतो अस्ति। ये संसार का जो नियम है, नान्या पंथा विद्यते अनाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि अपने जीवन को अच्छे से वैदिक परंपरा में जीने का प्रयास करें और स्वार्थपरता की कहानी को छोड़ें। दूसरा प्रश्न जो किया था कि अपने जीवन के ऊपर कैसे इसको लागू किया जा सकता है, प्रोफेशनल कैसे रह सकते हैं, लाइफ स्टाइल में कैसे जी सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल में जीने के लिए तो ये बिल्कुल सरल है, और जो आत्मानुकूल आचरण है, जो बोलते बहुत ज़्यादा इसको जटिल बनाते हैं, बिल्कुल जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो शास्त्रोक्त कर्म है उसको बस करते चले जाएं। जो शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते, वेदों को नहीं पढ़ पाते, सुन तो पाते हैं, कुछ तो सुने, सत्संग करें। सत्संग से जीवन हमारा अच्छा बनता है। इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में जो इसको जानते हैं, इसके जाता है, उनको उनके सामने रखने का प्रयत्न करना चाहिए, तथा इस सरल भाषा से, सरलता से अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए समरस होकर के, समर्पण के भाव से, अनकंडीशनल सरेंडर के भाव से अपने जीवन को जीना चाहिए। और इस प्रकार से जब जिएंगे तो निसंदेह अपना तो जीवन अच्छा बनेगा ही बनेगा, इस संसार के लोगों के लिए भी हम एक आदर्श बन जाएंगे। और यही हमारे ऋषियों ने किया है कि सब कुछ त्याग करके, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए, इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ पूरा संसार एक घोंसले के समान, एक परिवार के समान है, तो ऐसा जब भाव हो जाएगा, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये सब जो ये मेरा है, ये तेरा है, और तू मैं की स्थिति में जो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो कभी उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो कभी वैदिक जीवन पद्धति को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जिनके अंदर यह भाव है कि अयम निजा परोविति, ये तो गणना लघु चेतसाम, ये तुच्छ विचार वाले लोगों का, संकीर्ण विचारधारा जिनकी है, उनका यह विचार होता है। लेकिन जो श्रेष्ठ विचार वाले होते हैं, जो उन्नत विचार वाले होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए सारा ये संसार, यह व्यापार नहीं, ये परिवार के समान आता है। और परिवार में प्यार है, परमार्थ है, सदाचार है, सदव्यवहार है, ये परोपकार से युक्त जीवन होता है। तो ऐसा जीवन हम जी पाएंगे तो ये सरलता से, और उसको ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़ पाए हैं तो कम से कम इतना तो पढ़ ही लिया है कि दूसरों का हित कर सकें। उतना तो जान लें कि जो मेरे लिए हितकारी है, जो मेरे अनुकूल है, वो दूसरों के अनुकूल होना चाहिए। मुझको सम्मान चाहिए तो दूसरों को भी सम्मान देना पड़ेगा मुझको। यदि मैं ईमानदारी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे से झूठ कोई ना बोले, तो मुझको अधिकार नहीं कि मैं किसी से झूठ बोलूं। मैं नहीं, मुझको चोरी अच्छी नहीं लगती है, मेरा सामान कोई चोरी कर ले जाए, ये मुझको कभी बर्दाश्त नहीं। तो मुझको भी दूसरों के सामान की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। कोई भी कितना भी झूठ बोलता हो व्यक्ति, कितना भी असत्य बोलता हो, वह भी चाहेगा कि लोग, मेरी पत्नी, मेरे बेटा, मेरी बेटी या मेरा पति, जो कुछ भी है, वो लोग मेरे से सही बोले। झूठ बोलने वाला भी व्यक्ति झूठ नहीं पसंद करता, उसको सत्य अच्छा लगता है कि उसके साथ सत्य बोले। चोर को भी, कितना बड़ा चोर है, लेकिन उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसी का सामान कोई चोरी कर ले जाए। तो सत्य क्या है, मूल से हम जुड़े, मूल में भूल ना हो। जब मूल में भूल नहीं होगी तो हम स्वाभाविक रूप से इस वैदिक परंपरा को जीने वाले हो जाएंगे। इसलिए ये बात कही है कि आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता, अयम निजा परोवेति की जो बात कही है कि ये जो संसार है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पश्यति, अथवा यह पश्यति सा पंडिता। वास्तव में वही विद्वान हो जाता है, वही ज्ञानवान हो जाता है, वही विद्वान हो जाता है, वही वास्तव में भगवान हो जाता है, देवत्व के गुणों से युक्त हो जाता है, केवल 2-3 बातों पर ध्यान देने से। क्या कि मातृवत परदारेषु, मेरी जो दृष्टि है वह दूसरे की स्त्री में माता के समान हो, अर्थात कभी भी कुदृष्टि न डाले।
दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी के समान समझना चाहिए। दूसरे की पत्नी को अपनी माँ के समान समझना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरों की धन संपत्ति, दूसरों की जो वस्तुएं हैं उन पर कुदृष्टि न डालना, उनको मिट्टी के समान समझना। और ऐसा जब जीवन हो जाएगा तो आत्मत व्यवहार हो जाएगा। आत्मत व्यवहार वो है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो दूसरों के लिए, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म का सार है। महाभारत में बहुत सुंदर बात कही व्यास जी ने कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम। अरे दुनिया के लोगों सुनो सुनो सुनो, मैं धर्म का सार तुमको बताता हूं। और तो बहुत विस्तार है इसका, लेकिन उस विस्तार को मैं बहुत ही संक्षिप्त बताता हूं, उसका सार बताता हूं आपको। क्या है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, यही धर्म का सार है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। यह धर्म का मर्म सुनो, समझो, जानो और सुनकर के इसको आत्मसात करो, इसका पालन करो जीवन में। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, वो सार क्या है कि जो मेरे लिए अहितकारी है, जो मेरे लिए प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, वह दूसरों के साथ व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। यही वैदिक जीवन है। इसी से अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए हम कार्य करते रहेंगे तो सदा सर्वदा सर्वत्र यह वैदिक परंपरा पुष्पित पल्लवित होगी, विकसित होगी और कोई भी यह जीवन अच्छी प्रकार से जीने के लिए जरूर किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न किया है कि इसको लाइफ स्टाइल में, जो प्रश्न है वो लाइफ स्टाइल ऐसा ही है कि जीवन में इसको जिए, अंतिम की इसको कैसे कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसका माध्यम बहुत अच्छा है। आजकल तो, पहले तो लोगों के पास इतने संसाधन नहीं होते थे, प्रचार प्रसार के इतने संसाधन नहीं होते थे, इतने संसाधन लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए नहीं होते थे, लेकिन अब इतने अच्छे संसाधन हैं। आप इसको, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को घर घर, गांव गांव, शहर शहर और देश दुनिया में पहुंचा दिया, आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से। तो ये वैदिक चैनल देख रहे हैं, तो वैदिक चैनल के माध्यम से कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसको और प्रचारित प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर कितने कितने चीज़ों का सहारा लेकर के आप इसको फैला सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, आप जो है ऑनलाइन सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, देश दुनिया को बता सकते हैं। कितना सुंदर संसाधन उस जो है भगवान ने इस इंसान के मन मस्तिष्क में जो ज्ञान दिया है, जिसके कारण ये संसाधन बने हैं, ये उपकरण बने हैं, तो इनका प्रयोग करके हम घर घर तक इस विद्या को पहुंचा सकते हैं। इसका लाभ भी क्या होता है उसका भी संदेश दे सकते हैं, क्योंकि बिना लाभ के कोई व्यक्ति किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता है। तो जो व्यक्ति वैदिक जीवन पद्धति में जीता है, सात्विक आहार लेता है, जिसके सात्विक विचार होते हैं, जो योगमय जीवन जीता है, जो यज्ञमय जीवन जीता है, जो संपूर्ण इस परंपरा को आत्मसात करता है, तो उसके जीवन में इतनी दिव्यता है, निरोग जीवन रहता है और प्रसन्नता रहती है, दूसरों को प्रसन्न करता है। तो उसको हम जो है तुलनात्मक ढंग से भी तथ्य के साथ उसको पूरे प्रामाणिकता के साथ रख करके दिखा सकते हैं कि अमेरिका हो या जापान हो, रसिया हो या चाइना हो, सब आज इस ओर लौट रहे हैं, क्योंकि भौतिक सुखों में कोई सार नहीं। इन भोगों को भोग भोग करके कौन हुआ बीमार नहीं, इन भोगों में, रोगों में क्यों फंसना। इन भोगों से बचने का जो उपाय हमारे ऋषियों ने दिया है, इन उपायों को हम आत्मसात करें तो बहुत ही सुंदर जीवन जिएंगे। क्योंकि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पोषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हे परमपिता परमेश्वर, ये संसार की जो चकाचौंध है ना, ये जो भौतिकता है, इसको आप मेरे से दूर करो। इसकी चकाचौंध मुझको विचलित कर रही है। सत्यस्यापि हितं मुखम, इस चकाचौंध से, इस सुनहरे रंग से, या इस भौतिकता की अंधाधुंध जो दौड़ है, इस दौड़ में मुझको सत्य तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। मैं सत्य का स्वरूप ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा हूँ। सत्य सापिहितम मुखम, सत्य का मुख इससे ढका हुआ है, इसको हटा लीजिए। तत्वम पूषण अपावृणु, हे परमपिता परमेश्वर, आप इस आवरण को, इस ढक्कन को,
इस चादर को हटा लीजिए, इस आवरण को हटा लीजिए जिससे मुझको ठीक-ठीक सत्य तथ्य का ज्ञान का भान हो सके और उस विज्ञान से युक्त होकर के मैं अपने जीवन को महान बनाऊँ और इस जीवन को महान बना कर के इस जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करूँ। मूल में कोई भूल ना हो, नहीं तो जीवन धूल में मिल जाएगा, जीवन शूल बन जाएगा, काँटा जैसे चुभेगा, दुःख देगा, अपने आप को भी दूसरों को भी दुःख देगा। तो इस प्रकार से हम प्रार्थनापूर्ण हृदय से प्रभात में योग, यज्ञ, संध्या, हवन का भजन का, सत्संग का, स्वाध्याय का क्रम रखेंगे तो धीरे-धीरे इसको और प्रचारित प्रसारित करते हुए इससे लाभ कितने हैं, इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं है। इसका इफ़ेक्ट बहुत पॉज़िटिव है, इसका इफ़ेक्ट डिवाइन है, इसलिए इसको हमको आत्मसात करना चाहिए। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा और कुछ प्रश्न हैं उनको अगली कक्षा में मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।